लाहौर में अलमनाक सानहा। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक। ट्यूशन सेंटर की पोसीदा छत पर मजदूर काम कर रहे थे। टीआर गार्डर टूटा और छत बच्चों पर आ गिरी। ट्यूशन सेंटर में उस वक्त 35 बच्चे मौजूद थे। जाम बहक बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान है। हादसे में जख्मी 5 बच्चों और खातून टीचर की हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्यूशन सेंटर के मालिक 2 भाइयों रेहान और फैजान समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। सदर और वजीर आजम का कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। काहना में माँ बाप पर क़यामत टूट पड़ी। वालिद से खर्ची लेकर खुशी खुशी ट्यूशन जाने वाली दुआ वापस न आई। वालिद नन्ही लाश देखकर गम से निढाल, बेटी को पुकारता रहा। नन्ही लाशें कांधों पर सबसे ज्यादा भारी। अस्पताल में कोहराम मचा था। माएँ बच्चों की लाशें देखकर काबू न रख सकी। 7 साल की दुआ, 9 साल की अली समेत 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। अली और दुआ आपस में कजन थे। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी सानिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना हादसे पर रद्दअमल। जाम बहक बच्चों के अहल खाना से दिली ताज़ियत। कहा तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। वज़ीर आला की तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मयार का जामे जायज़ा लेने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। 1,66,000 घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे जारी कर दिए गए। तर्जुमान का कहना है अब तक 1,05,594 घर मुकम्मल हो गए। हज़ारों खानदान मुंतकिल हो चुके। सूबे में 28,453 घरों की तामीराती सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं। उमरकोट के गांव घमोरी में स्कूल की दीवार गिर गई। 3 बच्चियां जाम बहक। बच्चियां मदरसे से घर जा रही थीं, इसी दौरान दीवार गिरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंतास मुआहदा कमजोर करने की भारी कीमत हो सकती है। भारत को मशवरा है जंग के बीज बोने से गुरेज करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं सिर्फ मुज़ाकिरात है। पाकिस्तान को जायज़ आबी हुकूक से महरूम करने की कोशिश के संगीन असरात होंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पानी को महज तकनीकी तनाज़ा नहीं बल्कि कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाए। सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हर सूरत मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा एक मुआहदे पर नहीं 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन पर बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा सिंतास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने कहा भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिली तो कल और मुल्क भी करेंगे। मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरे आलमी कानूनी निज़ाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक मिसाल है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह ने कहते हैं भारत चनाब का रुख मोड़कर पानी का बहाव मुतासर करने जा रहा है। भारत की जानिब से चनाब ब्यास लिंक की तामीर गैर कानूनी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के शहर रियाज पहुँच गए। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया।
और अमेरिका और ईरान के वफूद आज कतर में मुज़ाकरात करेंगे। कतर और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करेंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में बताया अमेरिकी और ईरानी वफूद की कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें होंगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तकनीकी अमूर पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है अब तक अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वक्त दोहा में कतरी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। अब हुर्मुज़ टॉल टैक्स पर ईरान और ओमान की मुश्तरका कोशिशें तेज। ओमान ने मंसूबे से अमेरिका को आगाह कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा अब हुर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों से फीस ली जाएगी। ओमान ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका और इत्तेहादियों को फीस वसूली प्लान भेज दिया। LPG 67 रुपए 33 पैसे सस्ती हो गई। कीमत 308 रुपए 76 पैसे से कम होकर 241 रुपए 43 पैसे हो गई। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 3643 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मकतूल अली जमील मुर्तजा के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। सरफराज बुगटी ने कहा शहीद ताजिर की मासूम बच्चियों की मुकम्मल किफालत और तालीम हमारी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान हुकूमत दुख और तकलीफ की घड़ी में मरहूम के अहले खाना के साथ है। सोशल मीडिया पर हालिया अफसोसनाक वाक़े को चंद अनासिर गलत रंग दे रहे हैं। अमन बरकरार रहे। लोग मामूल के मुताबिक तफरी और अच्छे मौसम के लिए कोयटा आते हैं। बलूचिस्तान में तवील हाईवेज पर रोजाना सफर करते हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी भी शहीद ताजिर की रिहाइशगाह पहुंचे। अहले खाना से दुख और ताजियत का इजहार। MQM रहनुमा वसीम अख्तर का भी मकतूल के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना की सालिसी की हिमायत करते हैं। हुकूमत भी फायदा उठाए। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना से कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल निकले। इलेक्शन से पहले तनाज़ा हल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUI का कश्मीर में पहली बार इत्तेहाद हुआ है। चाहते हैं मिलकर हुकूमत बनाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल का आना पेशरफ्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी पैगाम जा रहा है। उम्मीद है वो मस्बत कदम उठाएंगे। इराक ने ईरान से मुंसलिक मुसल्लह गिरोहों को हथियार डालने की डेडलाइन दे दी। मुसल्लह गिरोहों को सितंबर के आखिर तक हथियार डालने का वक्त दे दिया। इराक के नए वजीर आजम के दौरे अमरीका से पहले वाशिंगटन का मज़ाहमतकारों को गैर मुसल्लह करने पर जोर। पैदाइशी शहरियत खत्म करने की कोशिश। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। पैदाइशी शहरियत महदूद करने का अमरीकी सदर का इंतजामी हुक्मनामा कलअदम करार। सदर ट्रंप गैर कानूनी तारीकिन वतन के यहाँ पैदा बच्चों को मिलने वाली शहरियत खत्म करना चाहते थे। सदर ट्रंप ने हुक्मनामा मातहत अदालतों की जानिब से रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ला। इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी। अमवात 1700 से बढ़ गई। 5000 अफराद से जायद जख्मी। 50,000 ताहाल लापता। ज़लज़ले के बाइस 774 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 15,000 अफराद बेघर। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख तक होने का खदशा है। यूरोपीय यूनियन ने $50 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। फ्रांस, स्पेन, इटली, पोलैंड, सर्बिया और हंगरी में शदीद गर्मी। हीट वेव से 1300 अमवात रिपोर्ट हुई। यूरोप जमीन का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बरे-आज़म करार। दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगा।